रेड जोन विद साजिद इसाक। जी नाजरीन, रेड जोन में आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम तीसरा एपिसोड करेंगे क्रिश्चियन एथिक्स के ऊपर। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डॉक्टर शारून कैसर साहब से। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो क्रॉस सेंटर्ड एथिक्स है या क्राइस्ट सेंटर्ड एथिक्स है। तो आज हम डॉक्टर साहब फिर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें क्रिश्चियन एथिक्स के बारे में। Thank you, Sajid Bhai. It's been such a pleasure. Or during this journey, I'm learning more than I guess I'm We both sharing. are learning. Yeah. So बहुत शुक्रिया. So हमने पिछली दो एपिसोड्स में बात की कि किस तरीके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं क्रिश्चियन एथिक्स की और हाउ दैट इज़ डिफरेंट। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो ये है कि क्रिश्चियन एथिक्स प्रायोरिटाइज द हार्ट, नॉट जस्ट द बिहेवियर। अब ये एक बड़ा यूनिक आस्पेक्ट मुझे है। चाहूँगा कि उर्दू में भी एक्सप्लेन। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा यूनिक आस्पेक्ट है। मेरे दादाजी ने एक गीत लिखा था जो कि अभी तक गीत की किताब में है, सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में, और वो ये है कि भेस बदला क्या हुआ, दिल का मेरा बदलना बड़ा फेवरेट चाहिए, सॉन्ग। यस, एक दो बातें नहीं सब कुछ बदलना चाहिए। तो भेस बदलना और दिल का बदलना ये हैं दो बातें। सो वन ऑफ द क्रिश्चियन एथिक्स प्रिंसिपल इज कि वो जो है दिल की तब्दीली डिमांड करती है, नॉट जस्ट द बिहेवियर। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि सिन इज नॉट एक्शन बट इंटेंशन। अब जीसस ने बियाटिट्यूड्स में, जिसको हम मुबारकबादियाँ भी बोलते हैं, और बहुत सी ऐसे अपने कलाम में एक बात कही थी कि क्या सुनते हो और क्या लिखा है, राइट? और फिर उसके अंदर वो कहता था कि तुमने तो सुना कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे है ऐसे। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर अपने दिल में भी तुमने सोचा किसी के लिए बुराई तो तुम बुरा कर चुके। यानी कि क्रिश्चियनिटी जो एथिक्स, अपने एथिकल प्रिंसिपल बयान करती है, वो कहती है कि जो गुनाह है वो सिर्फ एक एक्शन नहीं है। गुनाह आपकी इंटेंशन, आपके दिल के अंदर जब एक ख्वाहिश ने जन्म ले लिया तो आप गुनाह कर चुके। अब बाकी एक्चुअली आप करते हैं वो तो सिर्फ उसको आप समझे कि आपने एक गिफ्ट को रैप करके ऊपर एक बो लगा दी। सो दैट्स व्हाई इट इज द इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आप जो रेफरेंस दे रहे हैं वो सरमन ऑन द माउंट की बात कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ी वास की बात। तो पहली बात ये कि सिन इज नॉट ओनली एक्शन बट इंटेंशन। तो अगर वो इंटेंशन है तो अपने दिल को बदलना क्रिश्चियन एथिक्स का वेरी प्राइमरी प्रिंसिपल है। दूसरी बात हम इससे कहते हैं कि होलीनेस इज इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन बाय द होली स्पिरिट। यानी कि खुदा का जो पाक रूह है, जब तक वो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उस ट्रांसफॉर्मेशन को करना। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है हमारा। तीसरा ये है कि एथिक्स जो हैं वो फ्लो फ्रॉम द चेंज आइडेंटिटी। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि पुरानी चीजें जाती रहीं, ठीक है, पुरानी चीजें जाती रहीं। तो जब एक नया दिल मिलता है, हमें नई पर्सनालिटी मिलती है, तो फिर जो है हमारी जो मोरालिटी, जो आउटवर्ड चीजें हैं, वो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इनवर्ड चेंज, जो हमारा अंदर से जो तब्दीली हुई है उसका एक रिजल्ट है जो हम आउटवर्ड का देखते हैं। अब कुछ लोग इस पे एतराज़ कर सकते हैं कि ये तो प्रिंसिपल जो है ये सिर्फ हमें न्यू टेस्टमेंट यानी कि अहदे जदीद में मिलता है। क्या इसकी कोई एग्जांपल अहदे अतीक में भी है? क्योंकि मैंने आपसे सरमन ऑफ द माउंट की बात की या जीसस की हिकायात की बात की, तो ज़बूर नवीस दाऊद नबी अपने ज़बूर में कहता है, ज़बूर नंबर 51 51 में कहता है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। मेरे अंदर एक साफ दिल बना। यानी कि जो दिल की सफाई को बनाना है वो खुदा का एक तोहफा है, और गोइंग बैक टू द मैसेज ऑफ क्रॉस। और इस वजह से ही इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ओवर एक्सटर्नल कंप्लायंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग विद द सेम लाइन, भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं सब कुछ बदलना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाजरीन, इतना प्यारा एक्सप्लेन किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि उनके दादा ने भी ये ज़बूर लिखा। मैं समझता हूँ मेरा बड़ा फेवरेट ज़बूर है,
और मैंने अपने एक मैसेज में भी कहा जब हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं कि अगर हमने वही रवशें रखनी हैं, अगर हमने अपने दिल में कदूरतें रखनी हैं, माफ़ नहीं करना, रिकनसाइल नहीं करना, एनवी रहना है, हसद करनी है तो और गॉसिप करनी है, तो फिर हम नए साल में क्या नया लेके जा रहे हैं। और ये कलाम बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नए साल की मुनासबत से भी है कि अपना जो पुरानी रवशें हैं उनको तब्दील करके नया दिल लें। और कौन देता है दिल? खुदा से हमने दुआ करनी है कि उनका दिल, हमारा दिल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो, ताकि जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, जो कहा गया हमें एथिक्स और मॉरलिटीज़ के बारे में, उसको हम ले सकें, हासिल कर सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, हमारा मकसद ये है कि आप जान सकें कि क्रिश्चियन एथिक्स क्या है, मॉरलिटीज़ क्या है। क्योंकि हम अगर बात करें शरीयत की और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो यसु मसीह ने पहाड़ी वाज में बयान किया, वो तो उससे भी कहीं ज़्यादा हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर दिए। वहाँ तो ये भी कह दिया गया, पहले कहा गया था कि तुम कत्ल ना करना, खून ना करना। उसमें कहा गया अगर किसी ने गुस्सा भी कर लिया अपने भाई के ऊपर, उसने कत्ल कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स कितने हाई सेट किए हैं यसु मसीह ने। और वही तालीम है कि अगर हम उसको अप्लाई नहीं करते अपनी ज़िंदगियों में, तो फिर हम शायद मसीह खिलाने के भी लायक नहीं है। क्योंकि क्रिश्चियन का मतलब है फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो हमें देखना है कि क्या हम वाकई खुदावंद यसु मसीह की तरह बन सकते हैं। क्योंकि पौल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि उसकी तरह बने। तो हम तो अपनी अपनी ज़िंदगी में अगर देखें तो मैं समझता हूं कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है हमें। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त लेंगे और नए एपिसोड तक ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें और ज़रूर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें लाइक बटन को भी, और हमें कमेंट्स पे लिखें कि आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए और चीज़ें लेकर आएँ, ताकि हम मिलकर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको एथिकल और मॉरलिटी से भरी हुई एक कम्युनिटी बना सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।